ध्यान से सुनिएगा इसको। I'll say one thing here carefully. कई जगह केवल प्रचार पुराने नियम का होता है, मूसा ने ये किया, दाऊद ने ये किया। In many places, only Old Testament is preached. This is what Moses did, what David did. और वहां आप देखोगे लोगों के अंदर विश्वास नहीं है। And there you will see people don't have faith. कई बार जब हम बोलते हैं विश्वास सुनने से, और सुनना किससे होता है? हाँ, परमेश्वर के वचन से, मगर नॉट नेसेसरीली पूरे वचन से। Many times we say faith comes by hearing and hearing by the word of God, but not necessarily through the entire word. अब जो मैं कह रहा हूँ वो थोड़ा ऑफेंसिव हो सकता है, तो ध्यान से सुनना। Hear carefully what I'm about to say. क्योंकि मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है। Because I'm not saying this, the Bible says this. इसको जब आप इसको एम्पलीफाइड में पढ़िए, हिंदी में इसका बहुत सही उन्होंने, हिंदी में इस बार हिंदी को फुल मार्क्स। Yeah. In Hindi they have translated well this time, full marks. इंग्लिश ने गलत इंटरप्रेट किया इसको। The English translation Word of God नहीं है। Inaccurate. It's Word not of the God word नहीं of है। God. It's not the word of God. वर्ड ऑफ क्राइस्ट है। It's the word of Christ. मसीह का वचन सुनने से विश्वास आता By है। hearing the word of Christ, healing, faith किसका comes. वचन सुनने से? By what? Whose word? आप मूसा की कहानी सुनते रहो, वो कहानी अच्छी बात है, मगर अगर विश्वास चाहिए तो यीशु मसीह का वचन सुनना पड़ेगा। If you keep hearing the story of Moses, it's a good thing, it's a good story, but if you need faith, you need to hear the word of मैं Christ. वचन से आपको दिखा रहा हूँ, I'm showing you from the मैं word, अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ ये बात। not from my own. एम्पलीफाइड में देखिए क्या लिखा है। See what it says in Amplified. So faith comes from hearing what is told, विश्वास and what is heard comes by the preaching of the message concerning Christ. अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। यानी जिस कलीसिया में बार बार ये प्रचार होता है यीशु मसीह ने मृत्यु को हरा दिया, यीशु मसीह ने हमारी बीमारी ले ली, वहां के लोग विश्वास को कब्जा कर लेते हैं, वहां के लोग विश्वास में चलने लग जाते हैं। So a church that teaches that Jesus destroyed death, he defeated death, he destroyed sicknesses, the people there catch faith and start to walk in it. Amen? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसका मतलब हम पुराना नियम नहीं पढ़ेंगे। I'm not saying we will not read the Old प्लीज Testament. मेरी बात को ध्यान से समझिए। Understand what I'm saying. पढ़ी हमें बहुत जरूरी है, जानना, पूरी बाइबल को जानना बहुत जरूरी है, It's very important for us to know the entire मगर Bible. विश्वास मसीह के वचन से होता है। But faith comes by the word of Christ. हाँ, अगर तो आप समझोगे इस बात, अगर मैं एक व्यक्ति के पास जाऊं जिसे उद्धार चाहिए और मैं उसे मूसा की कहानी बताऊं, उसे उद्धार मिलेगा? बताओ, बात करो मुझसे। So if there is someone who needs to receive salvation and I go tell them the story of Moses, will they receive salvation? अगर उसको उद्धार चाहिए तो मुझे क्रूस का प्रचार करना पड़ेगा। If they need salvation, I'll have to preach the cross to them. Amen? Amen. क्यों आज मसीह लोगों की हालत इतनी खराब है? Why is the condition of many Christians क्योंकि so bad? नए नियम का जो यीशु मसीह ने क्रूस पे किया उसका प्रचार नहीं है। Because what Jesus has done on the cross is not being preached. आज भी हम पुराने नियम में जाना चाहते हैं। Even today we want to go in the old covenant. Faith comes by hearing the preaching of the message concerning Christ. विश्वास मसीह के वचन के संदेश को सुनने से आता है। उसके जब प्रचार। आपने सुना कि यीशु मसीह मेरे पापों को लेकर क्रूस पे चला गया, अचानक से विश्वास आया और आपने कहा हाँ प्रभु, आपको विश्वास आ गया कि उसने आपके पापों को ले लिया और उसके लहू के द्वारा आप धुल गए और उसने आपको पापों की क्षमा दे दी है। When you heard the gospel that Jesus took your sins on the cross, you received faith to be set free, to receive salvation. Amen? अगर जय में चलना है If you want to walk in victory, तो उन प्रीचिंग को सुनो then hear those preachings जो यीशु के बारे में ज्यादा बताती हैं। that tell you more about Jesus. उन प्रीचिंग को सुनो Hear those teachings जो बताते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या कर दिया है। that tell you what has Jesus done for us. Amen? Hallelujah. ये लगाइए, मार्क चैप्टर 5 वर्सेस 25 to 29। मरकुस 5:25 से 29। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। Now a certain woman had a flow of blood for 12 years. एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। कितने वर्ष से? 12 वर्ष।
and had suffered many things from many physicians. She had spent all that she had and was no better, but rather grew worse. उसने बहुत वैद्यों को बहुत दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने के बाद भी उसको कुछ लाभ न हुआ, परंतु उसकी हालत और खराब हुई और रोगी हो गई. Next verse. When she heard about whom? When she heard about whom? जब उसने, आज मैं आपको कुंजी दे रहा हूं विश्वास कैसे आता है. When she heard about whom? जब उसने यीशु के बारे में सुना, I'm giving you the key. When she heard about Jesus, that's the key for your victory. Start hearing about Jesus and what he has done on the cross. जब उसने यीशु के बारे में सुना, ये आपके लिए चाबी है. यीशु ने जो कर दिया आपके लिए क्रूस पर, उसके बारे में सुनना शुरू कर दें. हाँ, कई लोग थे जो बेचारे बहुत ज्यादा जिंदा रहते. ऐसे प्रचार सुन लिया कि भैया आपके ऊपर तो पीढ़ी दर पीढ़ी का श्राप आ रहा है. वो जो मरना था 8 साल पहले, वो 2 महीने में मर गया. There would have been people who would have lived much longer because they came under wrong teachings. When they were told they had generational curses, those who were supposed to die after 8 years died in 2 months. अगर जय में चलना है, If you want to live in victory, तो जो प्रचार मसीह के बारे में उसको सुनो. then hear the preachings that are about Christ. उस औरत ने क्या सुना? What did When that she woman heard about Jesus. जब उसने यीशु के बारे में सुना, Amen. She came behind in the crowd and touched his garment. वो पीछे से भीड़ में आई और उसके कपड़े के छोर को छुआ. Hearing about Christ मसीह के बारे gives में you सुनना faith. आपको विश्वास देता है. या तो आप वो मसीह हो जिसका पूरा ध्यान अपने ऊपर है. मैं क्या कर रहा हूं प्रभु, प्रभु मैंने 40 दिन उपवास किया, प्रभु मैंने किया. या आप रोज इस चेतना में हो, यीशु ने मेरे लिए क्या किया, यीशु ने मेरे लिए क्या किया, यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया. उसने कोड़े खाए इसलिए मैं चंगा हूं. उसने मेरे लिए वो क्रूस पर गया. Either you're a believer who's always complaining, what has Jesus done for me, what has God done for me, or you're a believer whose awareness is fixed on, thank you Jesus for what you have done for me. You have taken my sins, you have taken my sicknesses on yourself. Amen. बोलते हैं आपकी जिंदगी में ये बीमारी इसलिए है क्योंकि आपकी जिंदगी में पाप है. Some people say the sickness is in your life because you have this sin in your life. उनकी क्या, सबकी जिंदगी में पाप है. Not just there, everybody's life has जो sin. मसीह में नहीं है. Those who are not in क्योंकि Christ. बाइबल रोमियो 3:23 में क्या कह रही है, कितनों ने पाप किया? सबने किया भाई. Bible says in Romans 3:23, तो सबने किया. all sinned. तो उसने सेत मेत में सबको छुटकारा भी तो दे दिया. दूसरी आयत पढ़ो उसके बाद. Then read the next verse. He has also given deliverance to all of them. बीमारी किसी भी कारण से आई हो, No matter what reason the sickness came from. यीशु मसीह ने हर एक बीमारी के लिए कोड़े खाए हैं. Jesus took the stripes for every sickness. और आज आपको वो सेत मेत में चंगा कर देगा क्योंकि वो एक दया करने वाला परमेश्वर है. And today he will heal you completely because he is a merciful God. Amen. So सबसे पहली चीज आपको क्या करना है? The first thing you have to do. You have to be very careful what you hear on YouTube. बहुत ध्यान देना कि YouTube पर आप क्या सुन रहे हो. ध्यान से सुनिए. Hear carefully. क्योंकि मैंने आपको पहले बोला है बहुत सारे पुलपिट आज माउंट साइनाई में लगे हुए हैं I've told you there are many pulpits kept on the Mount Sinai जो व्यवस्था का प्रचार कर रहे हैं. that preach the law. जो बोलते हैं ये करा तो परमेश्वर यहाँ से मारेगा, ये दंड देगा, ये श्राप देगा. That preach if you do this then God will hit you like this. If you क्यों? do that he'll give you that क्योंकि curse. उन्हें परमेश्वर के पुत्र का प्रकाशन नहीं है. Why? Because they don't have the revelation of the Son of God. So hear carefully. आपको आज एक बात बताऊं, Let me tell you one thing. आप कितना लंबा जियोगे, How long you live, कितनी जय में चलोगे, how much victory you walk ये in, निर्भर करता है सबसे पहले कि क्या आपके कानों के अंदर जाता है. completely depends first on what goes inside your ears. क्योंकि जो आपके कानों के अंदर जाता है या तो वो आपके अंदर विश्वास को पैदा करेगा या डर को पैदा करेगा. Because whatever goes in your ears will either produce faith in you or it will produce fear inside of you. जब मूसा ने 12 जासूसों को कनान के देश में भेजा, When Moses sent the 12 spies in the land of Canaan, वो वापस आए, they came back. 10 बुरी खबर लेकर आए. 10 of them brought a bad news. 10 क्या लेकर आए? What did they bring? बुरी खबर. A bad report. और 2 क्या लेकर आए? What did 2 bring? हाँ, अच्छा अब ध्यान से A सुनो. good report. Hear carefully. गॉस्पेल क्या है? What is the gospel?
कब आया अच्छी खबर? Good report. जब यीशु मसीह आया तब गुड न्यूज आई। The good news, the good report came when Jesus came. आमीन। मगर लोगों ने क्या किया? What did people do? बाइबल बताती है उन्होंने किसकी प्रीचिंग सुनी? Whose preaching did the people hear? 10 जासूसों की, Of those 10 spies. जो क्या बोल रहे थे? What were they saying? बैड न्यूज। The bad report. तुम खराब श्राप में मर जाओगे, They will die in तुम curses. बीमारियों में हो जाओगे, They will be in sickness. तुम्हारा ये नाश हो जाएगा, Oh, you will be destroyed. तुम ये हो जाओगे। This will और जब happen. उन्होंने वो सुना When they heard it, तो उनके अंदर क्या आ गया? what came inside them? और Fear. बाइबल कहती है पूरी रात वो रोते रहे। And the Bible says they kept on crying all night long. रोना रिपेंट करना नहीं है, Crying is not repenting. पूरी रात रोए वो। They cried all night. और परमेश्वर ने क्या कहा? What did God say? अब इनमें से कोई भी कनान के देश में प्रवेश नहीं करेगा। He said, now none of them will enter the land of Canaan. और बाइबल बताती है वहीं पे मरुस्थल में मर गए। And the Bible tells us they all died in the wilderness. क्यों मर गए? Why did they die? क्योंकि गलत संदेश को सुना। Because they heard a wrong message. कई मसीहों को ना आज खुजली है। Many believers have हाँ, this क्या itch है? today. What is it? खुजली। It's मैं an itch. सच बोलूंगा, I'll say the truth. हाँ, क्योंकि असाइनमेंट है कि आपको पूरे कनान के देश में लेके जाऊं। Because my assignment is to take you into the land of Canaan. तो खुजली क्या है? What is that itch? YouTube खोलो और कुछ भी देखो, Open YouTube and watch anything. कुछ भी देखो। Anything they'll watch. परखो कि जिस संदेश को सुन रहे हो क्या वो मसीह का संदेश है, अनुग्रह का संदेश है, धार्मिकता का संदेश है, या व्यवस्था, श्राप, इस चीज का संदेश है। Discern what are you hearing on YouTube. Is that the message of Christ, the message of grace, the message of righteousness, or is it the message of the law and death and destruction and curse? हाँ, मैंने आपको बताया था। I told you. एक व्यक्ति मेरे घर में आए जो सेवा करते हैं। A person- तो हमारे वॉशरूम में ना एक घोड़े, छोटा सा घोड़ा है। A man came into our house who's in ministry. There was a small horse in our washroom. पास्टर, आपके बाथरूम में घोड़ा है? He said, "There's a horse kept in your washroom." मैंने कहा हाँ भाई, क्या हो I गया? said, घोड़ा "Yes, है? what's the big deal?" अरे श्राप आता है इन चीजों से। Oh, these things bring curse. अच्छा, Oh, really? एक घोड़े की छोटी सी मूर्ति श्राप ले आएगी मेरे अंदर? A small statue of a horse will अरे bring मैं curse आशीषित into हूँ my house. मसीह में। I am blessed आप in आशीषित Christ. हो मसीह में। You are blessed in Christ. हाँ? हालेलुया। सो ना रथ ना घोड़े, और फिर तो दाऊद और ये सब तो घोड़े थे इनके पास। Then David and all these people, they had horses. ये कहां से आई ये शिक्षाएं? Where did these teachings क्योंकि come हमने from? मसीह के वचन की पहचान नहीं है। Because we do not identify, we do not लास्ट संडे recognize आपको the याद word है of मैंने आपको क्या Christ. सिखाया था? जिनको धार्मिकता के वचन के ज्ञान नहीं है, परमेश्वर कहता है वो अभी परिपक्व नहीं हुए, बच्चे हैं और क्या करते हैं? वचन की दूध की आदि की शिक्षाओं में फंसे हुए हैं। What did I tell you last Sunday? Those who do not have the discernment, have the knowledge of the word of righteousness are children, and they are still stuck in the elementary principles of milk of बच्चों को word. आप क्या देते हो? What do you give to your children? वहां मत जाना, Don't go there. ये मत छूना, Don't touch that. वो मत खाना। Don't eat that. समझ रहे हैं आप लोग? You understand? अगर सयाना होना है If you want to be mature, तो मसीह की शिक्षा में बढ़ जाओ, then grow in the teachings of इस Christ. प्रकाशन में बढ़ जाओ कि यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया है, Grow in this revelation what Jesus has done for कितना me. महान वो बलिदान है, कितना महान वो लहू है जो मेरे लिए बहाया गया How है। great that sacrifice, how great that blood which has been shed for me. आमेन। Amen. सो हर Decathlon, 60 plus sports, 6,000 plus. Whenever you feel the level of faith going down, पता लग जाएगा आपको। you will get to know. आप बोलो कैसे पता लगेगा? You'll say, how will I get to जब know? भूख लगती है तो पता लगता है, When you're hungry, do you know? पता लग जाएगा आपको। You will get to know. जब विश्वास का स्तर नीचे जाने When लग the जाए, level of faith starts to go down, वापस प्लग इनटू द मैसेज ऑफ क्राइस्ट। मसीह के संदेश में वापस चले जाओ, जुड़ जाओ उसमें. आमेन। दो जो जासूस थे, जोशुआ और कैलब, The two spies, Joshua and Caleb, वो कह रहे हैं अरे क्या है ये दानव, they will say, what are these giants? अभी जाएंगे, अभी We'll go now and kill them. ये तो ब्रेड है हमारे लिए। They are like bread for us.
और बाकी 10 क्या बोले? What were the 10 saying? ओहो, कितना महान है, Oh, they're so big. इतने बड़े हैं वो, The हम giants तो are so टिड्डी big. हैं उनके आगे। We're like grasshoppers. अभी आप before them. YouTube खोलो तो क्या देखोगे आप? If you open YouTube, what will you see? 2025 में भूचाल आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। अरे धर्मी जन को संभालना और उनकी सुरक्षा करना परमेश्वर को आता है। Oh, 2025 earthquakes are coming. This is coming. That is coming. The Lord knows how to preserve the righteous. अगर धर्मी हो If you are righteous, तो सुरक्षित हो। then you are protected. सोदोम एंड गोमोरा के लिए परमेश्वर ने कहा अगर 10 धर्मी भी इस जगह में होंगे तो मैं नाश नहीं करूंगा। The Lord said for Sodom and Gomorrah, even if there are 10 righteous here, I will not destroy the place. आमेन। समझ जाओ कौन हो, Understand who you are. वरना जिंदगी भर डर में जियोगे। Otherwise, you will live in fear all your life. आमेन। परमेश्वर ने हमें डर और भय का आत्मा नहीं दिया है। God has not given us the spirit of fear and bondage. बाइबल कहती है अब हम वो जो दासत्व का आत्मा है धर्म में उसके अधीन नहीं जाएंगे। Bible says now we will no longer go under the bondage of that spirit of religion. आमेन। हालेलुया। धर्मी हो? Are you righteous? क्या धर्मी हो? Are you righteous? तो जहां हो वहां फलोगे फूलोगे। Then wherever you are, you will